आपको कब प्रेरणा मिली कि आप ये फेसबुक पर यूट्यूब पर आए और अपना ये जर्नी स्टार्ट किए? अब तक चरवाही किया हूँ, पढ़ता भी था, गाय भी चराता था, पढ़ाई में मन कम लगता था, कुश्ती में, गाय चराने में, इन सब चीज़ों में, गप लड़ाने में, झूठ बोलने में, झूठ बहुत बोलता था। अगर जनता देख रही आपका सही बात है, कहने में कोई गुरेज नहीं, क्यों उनसे सीखता हूँ। और हर व्यक्ति के पास मेरे जैसे मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। विनम्रता आपसे सीखा हूँ, किस तरह से विनम्र भाव से मिलते हैं लोगों से। नमस्कार साथियों, आप सबका सिक्की टीवी इंडिया में स्वागत है। और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं ब्रिजभूषण मार्कंडेय सर, जो हमारी प्रेरणा भी हैं, और आज मेरे बगल में है। नमस्कार, शुभकामना सभी आदरणीय दोस्तों एकदम अपने स्टाइल में ही बोल दिए। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। शुभकामना आपको, आपके मित्रों को, और अयांश के लिए मंगल कामनाएं कि जिस मुहिम में आप लोग लगे हुए हैं वो मुहिम साकार हो। जो सियासतदार हैं उनके चेहरे जिस तरह से कलंकित हैं वह शर्मिंदगी महसूस करें, और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सरकारें इसके लिए आगे आएँ, और लोग भी जिस तरह से आगे आ रहे हैं अन्य बच्चों के लिए भी आगे आएँ। सरकार की बात कर रहे हैं सर, तो सरकार से हम लोग गुहार लगाए थे, सरकार से अयांश के पूरे परिवार गुहार लगाए थे, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। मूर्खतापूर्ण बयान है जी। उन्हें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए जी। मैं उनको पढ़ाऊंगा भी, कल प्रयास करूंगा उनसे मिलने का, और संविधान की एक कापी दे करके आऊँगा। तो संविधान में वर्णित है कि कोई भी बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, दवा के अभाव में उसके दवा का इंतजाम राज्य करेगा। अगर वो नहीं कर सकता है अपने, तो राज्य का दायित्व है, इन्हें पढ़ना चाहिए। और यह टोटली लेमैन की तरह इनका बयान है, और इसका खामियाजा भी अब भुगतेंगे, समय हिसाब मांगेगा इनसे। चलिए सर, अयांश की बात पर हो गई, थोड़ा सा मैं आपके बारे में बातचीत कर लेता हूँ। आपको कब प्रेरणा मिली कि आप ये फेसबुक पर यूट्यूब पर आए और अपना ये जर्नी स्टार्ट किए? पढ़ाई के दिनों में ही हमने टाइप सीखा था टंकड़ वाली मशीन पर जी। तो उसके बाद कंप्यूटर आया प्रचलन में, तो उस पर भी हमने हाथ साफ किया। अच्छा। हाथ साफ करना एक खराब भाषा है, हाथ साफ करना, लेकिन हमने हाथ साफ किया उस पर। अच्छा। फिर ऐसे ही यूट्यूब तो बाद में आया, लगभग 5 साल पहले फेसबुक पर हमारा चैनल बना, और फेसबुक पर नहीं हम आए, और रोज़ एक पोस्ट डालते थे हम प्रतिदिन, और रोज़ जंग करते थे, 1-2 जंग रोज़ होता था रोज़। ऐसे ही फिर चैनल बन गया, आज एक बड़ा चैनल हो गया। बड़ा चैनल का मतलब चैनल बड़ा नहीं हुआ, लोगों का एक चैनल बन गया। ऐसे है, लोगों का विस्तार, हम जुड़ाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लोगों का लगाव, स्नेह प्यार लोगों का मिलने लगा। सर ये तो इधर 8-10 साल की बात है। इससे पहले आपका? इसके पहले छात्र राजनीति से हमारी शुरुआत हुई थी। रामलीला में कुछ पाठ वाठ करने का शौक़ था, गाय चराता था खूब, बहुत दिनों तक चरवाही किया हूँ, पढ़ता भी था, गाय भी चराता था, पढ़ाई में मन कम लगता था, कुश्ती में, गाय चराने में, इन सब चीज़ों में, गप लड़ाने में, झूठ बोलने में, झूठ बहुत बोलता था। अगर जनता देख रही आपका सही बात है, कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि झूठों का साम्राज्य था हमारे अगल बगल। बच्चे सीखते हैं, तो वो लोग बताते थे, ऐसे हम जा रहे थे तो वहाँ भूत दिखाई दिया, फिर हमने लाठी चलाया तो फिर कुत्ता बन गया, उसके बाद कुछ देर में खरगोश बन गया। झूठ बोलते थे लोग, वही झूठ बोलने की आदत हो गई थी। बाद में ज्ञान सच बोल रहे हैं सर, कैसा? आज तो सच, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, डट करके कहेंगे कि यह हुआ है, या किया है, या करेंगे, ऐसा हमसे हुआ है। आज क्यों बोलेंगे? बाद में ज्ञान चक्षु खुला तो यह हुआ कि यार ये तो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं था उसमें भी झूठ बोलता था, जिसमें यह नहीं है कि झूठ से कोई लाभ होना हो। ऐसे झूठ बोलने की आदत हो गई थी, स्वभाव में बन गया था। लेकिन बाद में ठीक हुआ, अब शायद बचने का प्रयास होता है, हो सकता है कभी कभी हो जाता हो,
पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो कहाँ से आप किए थे? पढ़ाई लिखाई तो हम गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और बगल का जूनियर हाई स्कूल, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन 6 किलोमीटर पर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा हुआ 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिला मुख्यालय से, और कुछ इसी तरह का एक है महाविद्यालय, वहाँ से हमने बीपीएड किया। तो मतलब ज़िले से बाहर में नहीं जा पाया। और पढ़ाई में नकल भी खूब हुआ, नकल भी खूब मारा हूँ। बिहार यूपी में सर तो है नहीं, खूब मारा हूँ नकल, खूब कराए हैं मास्टर साहब लोग। तो यह भी है, लेकिन बाद के दिनों में मैंने पढ़ाई किया तो फिर लिखने की शौक़ हो गई, पत्र लिखना, मेल करना, फिर कोर्ट में अपनी बात अपने रखना, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात अपने रखा बगैर किसी अधिवक्ता के। यह सब भी उसमें रहा है। जी सर, यूट्यूब के जर्नी में आने से पहले आप कहीं जॉब भी कर रहे हो? जॉब तो हम अध्यापन कार्य हमारा था, एक और जॉब में हम थे, सरकारी जॉब था। जी। लेकिन सरकारी में कौन सा जॉब? उद्यमिता विकास में हम थे। जी। 5-6 महीने का हमारा वो भी जीवन था। तो ऐसे ही था, लेकिन ये लत बहुत ख़राब है राजनीति की। यह नशा चढ़ जाएगा ना, तो हीरोइन का नशा छूट जाएगा, गांजा भांग शराब छूट जाएगा, यह नहीं छूटेगा। ऐसे ही, लेकिन हम लोग जनसेवक, लोक सेवक मतलब चुने हुए नहीं थे, ऐसे थे और अच्छा काम करते थे, कभी दाएं बाएं नहीं हुआ। अपना खा करके किसी का किराया भी नहीं लेते थे, जिसके काम से जाते थे उसका पानी भी नहीं पीते थे। बाद के दिनों में यह हुआ कि पानी वानी पीने में कोई गुरेज नहीं है, यह आपराधिक कृत्य नहीं है, इसमें दोष पाप नहीं लगेगा, लेकिन और मामलों में बचा गया, पूरी तौर पर बचा गया। हाँ, कोई हमारे दरवाजे कम से कम 50,000 लोग व्यक्तिगत रूप से आए होंगे किसी न किसी समस्या को लेकर के, और उसमें 1-2 लोग भी नहीं कहेंगे कि हमसे कुछ हुआ है। यह है। आप तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा बन चुके हैं अब, और इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लोगों से सीखता हूँ, आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, और हर व्यक्ति के पास मेरे जैसे, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। विनम्रता आपसे सीखा हूँ, किस तरह से विनम्र भाव से मिलते हैं लोगों से, बहुत सी चीज़ें। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाने लायक है, सबके पास कुछ विशेष गुण है, तो सीखने की उम्र हमेशा है। कभी ऐसा नहीं है कि आदमी परिपक्व होकर के आता है, हमेशा सीखा जाता है। मैं भी सीख रहा हूँ। जीवन के दौर में सबसे कठिन परिस्थिति वाला कोई यादगार पल हो, जो सबसे स्ट्रगल वाला दिन आपका रहा होगा, वो बताना चाहेंगे? मैं जिला पंचायत का मेंबर हुआ था 2010 में। दहेज लोभी लड़का जिस तरह से बेचा जाता है, दहेज लोभी जैसे कोई नौकरी में आ जाए, सरकारी नौकरी में, और उसका मोल भाव होता है, तो ऐसा ही जिला पंचायत के सदस्यों का होता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी जैसी स्थिति हो वहाँ ऐसे होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने तय किया था कि मुझसे 1 रुपया किसी ने नहीं लिया है, बल्कि पैसे बच गए थे, लोगों ने 10 रुपया 20 रुपया दिया ऐसे। तो मैंने तय किया कि यह काम मैं नहीं करूँगा। हमारे पिताजी अच्छे हैं, उन्होंने कहा यह दुष्कर्म मत करना, अगर करना ही हो तो ठेला वाला कहीं लगा लेना, और नहीं मानोगे तो फिर घर आने का प्रयास मत करना ऐसे। तो हमको लगा कि जिस पूज्य पिता ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, उसकी ऐसी नीयत है, अभाव है, बच्चों की फीस नहीं दी जा पा रही है, रूम का किराया जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ किराया नहीं है, किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है। वैसे में अगर हमारे पूज्य पिताजी ऐसा कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं पापा नहीं करना है, तो यह प्रकृति ने कराया और मैंने राइट टू रिजेक्ट किया। यहाँ लिखवा करके गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। पीछे लिखवाया कि ईमानदारी को प्रतिष्ठापित करने, बेईमानों को नहीं, पीछे शर्ट एक बिना बटन वाला शर्ट बना, उसमें पेंट करवाया कि बेईमानों को ललकारने का यही तरीका था। तो ऐसा क्षण था जैसे मुझे लगा कि व्यक्ति का हार्ट अटैक कैसे होता है अगर 10 लाख रुपए आगे रख दिए जाएं और वह साधु बन जाए। कुत्ता भूखा हो और मांस, बकरे का मांस रख दिया जाए उसके आगे और कहा जाए कि भैया ये तो साधु है, और 5 दिन से उसको उसके कुछ गया नहीं हो पेट में, तो साधु कैसे हो सकता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं, अभाव खटक रहा था प्रचंड रूप से, और ऐसे में इग्नोर ही नहीं करना, ललकारना, यह सब हमारे जो परिवार के सदस्य थे, मित्र लोग थे, जिन लोगों ने ऐसा कराया। तो मेरे जीवन का एक अद्भुत
साहसपूर्ण और एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें मैं पास हुआ। यूट्यूब जर्नी कैसे चल रही है आपकी? फेसबुक पर मैं था, बाद में यूट्यूब चैनल कुछ बच्चों ने बना दिया, वीडियो डालता था, नहीं चलता था, कोई नहीं देखता था, 3 महीने 2 महीने पर कोई वीडियो डाल देता था। बाद में इसका जब आभास हुआ तो प्रतिदिन मैं करने लगा, तो आज अच्छा है, 170 देश से अधिक देखते हैं। क्या बात है। और मित्रों का सहयोग भी है, लोग साहस भी बढ़ाते हैं, गरियाते भी हैं। जो गरियाते हैं तो आज हमारे बारे में गलत धारणा है, कल धारणा उनकी अच्छी होगी तो फिर प्यार भी जताएंगे। अभी जो नए युवा लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर अपना नए एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब मेहनत करना है भैया, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और अब काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा इसमें जो कंपटीशन है वो अन्य क्षेत्रों से कम नहीं है। एक प्रतियोगी छात्र की तरह उसे मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। नहीं तो ऐसे कोई वीडियो चल गया लव यू वाला, तो उससे अस्थाई कुछ नहीं होगा। एक बार चल गया तो चल गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसे रोमांचकारी परिदृश्य आ गया कोई, लेकिन अस्थाई रूप से काम करना पड़ेगा। यही है, कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, मेहनत कश इंसान बनना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं अब पूछने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है। हमारी शुभकामनाएं आप सहित आपके मित्रों को। अंत में जाते जाते अब क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे समाज के लोगों को और दर्शकों को? जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। एक गीत है। और जो लोग छोड़ के जाएंगे उनसे यही कहना है, बहुत से लोग कह देते हैं हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं आपको। आपने भैया हर व्यक्ति को खुश तो नहीं किया जा सकता। उनसे यही कहना है, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल गए। सर गाते भी हैं आप क्या? नहीं, गाता नहीं हूँ, बस ऐसे ही कभी वीर रस का सुना दूंगा आगे, कभी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में याद रखिएगा, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। निसंदेह बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनसे मिलकर कितना खुश हूँ। भ्रम नहीं पालना है, भ्रम नहीं पाल रहा हूँ, भ्रम नहीं पालना है। अच्छा ये बताओ, हमको ऊपर से देख करके अच्छे जान लोगे? नहीं, हो सकता है मैं सिगरेट पीते हुए दिख जाऊँ, हो सकता है दारू पीते हुए दिख जाऊँगा, तो ऐसे धारणा पालना भी नहीं है। अच्छा, एकदम 100% नहीं। नई सीख, एक नया ज्ञान मुझे भी मिला। तो ऐसे ही है, आज अच्छा दिख रहा हूँ, कल खराब हो सकता हूँ। तो मन बड़ा मतवाला है ना, ठुमक ठुमक करके नाचता है, कब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दोनों चीज़ें हैं, एक अच्छा भाव है, एक बुरा भाव है। कभी अच्छा भाव पनपता है और कभी बुरा भाव पनपेगा, तो आदमी हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। फिर वह छेड़खानी करेगा, फिर नशे में मशगूल होगा, फिर उल जलूल वक्तव्य देगा, गाली देना शुरू करेगा। तो अभी मैं ठीक लग रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं ठीक हूँ जी। फिलहाल लोग कहते हैं भैया जन्म जन्मांतर हम ढोएंगे आपका, जीवन भर ढोएंगे। जीवन भर क्या ढोओगे? अभी हमारे प्रति कृतज्ञ हो, तो अभी मैं ठीक दिख रहा हूँ। आगे क्या होगा अंजाम खुदा जाने। सर अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मैं सादर धन्यवाद। और आपके जो भी श्रोता हैं उनके लिए हमारी मंगल कामना, दर्शक हैं, और उनका स्नेह स्रोत आपके लिए न सूखे, चैनल प्रगति करे, दिन रात मेहनत करना है, आगे करना है। चेहरे पर मुस्कुराहट, कभी कभी गुस्सा आ जाता है जी, क्या करें, जी आ जाता है। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आएगा तो बाहर निकालना भी चाहिए। गुस्सा करो, गुस्सा नहीं करोगे तो वो खून में जाएगा, जहन में जाएगा, नुकसान करेगा। इसलिए गुस्सा भी करना है, किंतु जनतांत्रिक मूल्यों को सम्मानित करते हुए, जैसे उनके आलोक में, हाँ, उसका अतिक्रमण नहीं करना है। टेक्नोलॉजी भाषा में समझे तो वायरस, हाँ, वायरस को रिसाइकिल करना है। हाँ, करना है, उसे मारना भी है, लेकिन यह है कि प्रयास यह हो कि यह न आए। इसका आना अपने को दुख देगा, सामने वाले को नहीं देगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा। इसी के साथ विनम्रता के साथ जय हो, जय हो, जय हो। विनम्रता के साथ सर के डायलॉग में मैं बोल रहा हूँ, विनम्रता के साथ प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।